तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज ओवरहेड 2। और ओवरहेड 2 में आप मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। दो तीन चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये भी ओवरहेड ही है बेसिकली, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हैं वो आपको अलग से समझनी पड़ेंगी कि वो क्या चीजें हैं। वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो अपन इसमें चीज लेने वाले हैं वो है पर आवर की रेट, यानी जो अपने मशीन आवर रेट होती है वो कैसे निकलती है, वो मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो अपना जो टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। और मशीन आवर रेट के लिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो आपका ले रहा हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन में आपको लिखा है फैक्ट्री डिपार्टमेंट मशीन कॉस्ट 1,15,000 और इट इज एक्सपेक्टेड एट वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर। इसकी लाइफ में 20,000 घंटे चलेगी और इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 15,000। तो कॉस्ट दे रखा है, स्क्रैप दे रखी है, लाइफ दे रखी है। ये बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगी। द रेंट ऑफ द फैक्ट्री डिपार्टमेंट 4,000 है। 25% ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो यूज किया जाता है मशीनरी के लिए। और डिफरेंट खर्चे आपको यहाँ दे रखे हैं, वो सब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो आपको इस क्वेश्चन में करना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन का पर आवर का खर्चा कितना है। तो मशीन के कुछ खर्चे तो फिक्स होते हैं, फिक्स को कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंड बाय करेंगे ये हमेशा, ये लगेंगे ही लगेंगे, इनको कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। और जनरल लेवल पे इनको बोलते हैं फिक्स। और एक होते हैं आपके मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस का मतलब होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ नाम थोड़े डिफरेंट है, याद कर लो। स्टैंडिंग चार्जेस के आगे लिख लो फिक्स चार्जेस हैं, और मशीन एक्सपेंसेस के आगे लिख लो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो पहले मैं सारे फिक्स चार्जेस लूंगा, उनका टोटल करूंगा, उन टोटल को इन आवर से डिवाइड कर दूंगा। आवर कितने हैं 160, तो 3200 डिवाइड बाई 160, तो पर आवर आ गया 20 रुपए। तो ये आ गया फिक्स एक्सपेंस से 20 रुपए पर आवर लगेंगे। और फिर मशीन एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस सबको अलग अलग लिखना पड़ता है। देखो सबको अलग अलग लिखा है, पावर रिपेयर का अलग लिखा है, पावर का अलग लिखा है, डेप्शन का अलग। जबकि फिक्स वालों का सबका अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, चेक करो, उनको एक साथ लिखते हैं। ठीक है। और कुल मिलाकर ये आपकी आ जाती है मशीन आवर रेट। यहाँ पे मशीन का पर आवर चलने का खर्चा 37.5 है। 20 रुपी तो फिक्स है, वो चाहे मशीन चले या ना चले वो तो लगना ही है। ये 20 रुपी तो आपका लगना ही है, चाहे मशीन चले या ना चले। ये तीनों वेरिएबल एक्सपेंस हैं, ये तभी लगेंगे जब मशीन चलेगी। कुल मिलाकर मशीन का खर्चा पर आवर का 37.5 होगा, ये बात तय है। अब ये क्वेश्चन में अपन को देखना पड़ेगा कौन से खर्चे फिक्स हैं, कौन से वेरिएबल हैं, ये सब अपन सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपका आया इसके अंदर डेप्रिसिएशन, जो मशीन की कॉस्ट दे रखी है। तो ध्यान देना, डेप्रिसिएशन में इस चैप्टर में अजम्पशन ये है कि आपका अगर मशीन चलेगी तो खर्चा लगेगा, नहीं तो खर्चा क्यों लगेगा। तो खर्चा लगेगा, नहीं तो खर्चा क्यों लगेगा। तो ये चीज सोचते हुए आपको जो है वो चलना होता है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ आपका फिक्स खर्चा नहीं होगा, वेरिएबल होगा। तो ये देखो ये रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप और लाइफ है 20,000 घंटे, तो पर आवर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, दैट इज 5 रुपीज। फिर आपके आगे और खर्चा कौन सा आया, आगे खर्चा आया आपका रेंट का। रेंट फिक्स खर्चा है, आप चाहे मशीन चलाओ चाहे नहीं चलाओ वो तो आपका खर्चा लगना ही है। रेंट का खर्चा है 4,000 रुपये पर मंथ, लेकिन मशीन केवल 25% एरिया में ही है। ठीक है, तो 4,000 रुपये तो महीने का खर्चा है। 4,000 रुपये तो महीने का खर्चा है, आप केवल 25% ही खर्च वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो 4,000 का 25% कर लो या 1/4 ले लो, एक ही बात है। 1,000 रुपये का खर्चा इस मशीनरी के हिस्से आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा 1 foreman and 1 attendant are employed on a salary of 2,000 and 1,000 per month respectively। दो जने ये भी काम कर रहे हैं टू वर्क 1 more machine of a similar type, यानी एक मशीन और पे भी वो काम कर रहे हैं साथ के साथ ही। तो सैलरी वगैरह जो इनको दे रहे हैं अपन फोरमैन वगैरह को, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ना, ये सारे फिक्स खर्चे ये आपको देने ही पड़ेंगे। तो देखो फोरमैन की सैलरी है 2,000, लेकिन वो 2 मशीनों को देख रहा है, यानी ये मशीन और एक और, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एक मशीन आ गई। ऐसे अटेंडेंट भी जो है 1,000 रुपए है, वो 2 मशीनों को देख रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये एक मशीन का 500 रुपए का खर्च आ गया। सैलरी आपका फिक्स खर्चा है, इसलिए स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर ही आना चाहिए, ये बात तय है। द एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ इंकर्ड इन द डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। अब कुछ खर्चे और हुए
जैसे आपको दे रखा है लाइट चार्जेस। देखो लाइट चार्जेस को कई लोग ये समझ लेते हैं कि लाइट चार्जेस तो फिक्स है, चलेगा ही चलेगा, लेकिन ध्यान देना पावर होगा ना वो वेरिएबल होगा, क्योंकि पावर तब चलती है जब मशीन चलेगी, पावर से ही तो मशीन चलती है, मशीन लाइट से नहीं चलती, लाइट तो ट्यूबलाइट से मतलब है। तो लाइट तो आपको ये थोड़ा ना है कि आप मशीन नहीं चलाओगे तो अंधेरे में बैठे रहोगे, तो लाइट तो चलेगी ही चलेगी। तो लाइट जो है ना वो यहाँ फिक्स एक्सपेंस है, तो लाइट का खर्चा है 800 रुपए का, तो लाइट का खर्चा अपन ने 800 रुपए का लिया है, लेकिन आगे लिखा है कि लाइट में टोटल 16 पॉइंट है, जबकि मशीन में केवल 4 ही पॉइंट यूज आ रहे हैं। तो ये जो 800 रुपए है ना ये तो 16 पॉइंट के हैं, तो 4 पॉइंट के कितने होंगे, वो 200 रुपए ही होंगे, ये भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल पावर यूज्ड फॉर 2 मशीन्स ऑफ इक्वल हॉर्स पावर 3200, पावर आपका वेरिएबल खर्चा है, मशीन एक्सपेंसेस है, टोटल 3200 रुपए। कितनी मशीन का है, 2 मशीनों का, तो ध्यान देना 3200 जो है वो 2 मशीनों का है। और ये 3200 रुपए आप अगर देखेंगे तो ये टोटल पावर यूज आपको दे रखा है 3200 और 2 मशीनों के लिए दे रखा है, तो 3200 2 मशीनों का है, तो एक मशीन का कितना होगा, तो 1/2 कर दो, तो ये आ गया एक मशीन का, तो एक मशीन का आ जाएगा 1600, और वो भी 160 आवर के लिए, क्योंकि 160 आवर आपके यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ तो 1600 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1600 को डिवाइड बाय 160 करोगे तो 10 रुपए अपने आप आ जाएगा। इस तरह से आपका पावर का खर्चा भी हो गया। इनडायरेक्ट लेबर 500 रुपए, वो भी आपकी लग रही है, इनडायरेक्ट लेबर आपका फिक्स खर्चा है 500 रुपए का यहाँ आ जाएगा। एंड रिपेयर एंड रिन्यूअल 400, तो रिपेयर एंड रिन्यूअल का मैं बता दूं कि जितनी ज्यादा मशीन चलेगी रिपेयर का खर्चा उतना ही ज्यादा होगा, तो वेरिएबल खर्चा है, वेरिएबल का खर्चा लगा 400, तो ये 400 आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, फिर डिवाइड बाय 160 करने हैं, वो तो ये सारे खर्चे जो भी आप यहाँ लिखोगे वो 160 से तो डिवाइड करने ही, क्योंकि पर आवर निकालने हैं, क्योंकि ये मशीन पर आवर है, मशीन आवरली रेट निकाल रहे हैं, तो मशीन पर आवर की बात हो रही है। तो इस तरीके से सारे खर्चे हो गए हैं, क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं है। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मशीन आवर रेट 1 मंथ, इसलिए खर्चे एक एक महीने के लिए गए हैं। और वर्क जो है वो 40 आवर ए वीक करेगी, 40 घंटे पर वीक काम करेगी, और वीक कितने हैं, 4, एक महीने में 4 वीक का अजम्पशन होता है, इसलिए 160 आवर है। अब क्या होगा, इन सभी खर्चों का आपने टोटल किया, 3200 है, 3200 को डिवाइड बाय 160 कर दोगे तो आपका पर आवर का खर्चा, फिक्स खर्चा 20 रुपए निकल जाएगा। और यहाँ भी जितने खर्चे निकलोगे उन सबको भी 160 से डिवाइड करना है, इनको अलग अलग सबको डिवाइड करना है, इसको तो टोटल को किया था एक साथ, इसको अलग अलग करना है। इस तरीके से आपकी मशीन ओवर रेट निकल सकती है। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैलकुलेट मशीन ओवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, वही मशीन की कॉस्ट दे रखी है, लाइव दे रखा है, स्क्रैप दे रखा है, तो आपका डेप्रिसिएशन से निकल जाएगा। वर्किंग आवर खुद ने ही दे दिए 2000 है, और मेंटेनेंस के लिए 200 घंटे लगेंगे, यानी 200 घंटे तो मेंटेनेंस में रहेगी गाड़ी, तो काम तो कर ही नहीं पाएगी मशीन। और 5% सेटिंग अप टाइम भी है। सेटिंग अप टाइम क्या होता है, जैसे आप कोई टीवी चालू करते हो, बटन दबाते हो, बटन दबाते ही टीवी चालू नहीं होता, उसको प्रोसेस्ड होने में 2-3 सेकंड का वक्त लगता है, उसको बोलते हैं सेटिंग अप टाइम। अब सेटिंग अप टाइम में हो सकता है मशीन प्रोडक्शन करे भी या नहीं भी, तो नॉर्मली प्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन इसने कहा है कि प्रोडक्टिव टाइम है, यानी वो उसमें प्रोडक्शन कर लेगी, ऐसा इन्होंने कहा है, तो कहा है तो फिर ठीक ही कहा है। फिर पावर का खर्चा आपको दिया है, और ये भी लिखा कि नो पावर इज कंज्यूम ड्यूरिंग मेंटेनेंस सेटिंग टाइम, इस ड्यूरेशन में पावर कंज्यूम नहीं होगी। फिर रिपेयर का खर्चा दिया है, फिर एक नंबर ऑफ ऑपरेटर दिए हैं, उनकी भी सैलरी है, वेजेस है, और कोई केमिकल भी चाहिए होता है मशीन के लिए, वो भी खर्चा है, और कुछ ओवरहेड चार्जेबल हैं वो भी खर्चे दे रखे हैं, एक इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा दे रखा है। ये क्वेश्चन जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर 2015 में आ चुका है। तो सारे खर्चे आपको दे रखे हैं, हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट MHR। टोटल 2000 घंटे हैं, 2000 घंटे में से 200 तो मेंटेनेंस के जाएंगे, ये क्वेश्चन में यहाँ लिखा था कि 200 घंटे आपके मेंटेनेंस में जाएंगे, तो वो 200 घंटे तो काम हो ही नहीं सकता ना, वो हट जाएगा। अब आपके ओवर रेट ओवर जो रहे वो 1800 ही रहे। अब आपको यहाँ लेना है स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ लेना है आपको मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स, और मशीन का मतलब होता है वेरिएबल। अच्छा, जो रेट दिए गए हैं आपको ध्यान देना, जो ओवर दिए गए हैं वो साल भर के दिए गए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे एस्टिमेटेड जो आपके पर एनम लिखा हुआ है, ये देखो, है ना, तो अपन जो भी अब खर्चे लेंगे, क्योंकि अपन ने ओवर पर एनम लिए हैं, तो फिर खर्चे भी पर एनम ही लेने पड़ेंगे, सारे खर्चे पर एनम आएंगे। बारी बारी से सारे खर्चे लेते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप दे रखा है, तो कॉस्ट है 20,000 और स्क्रैप है 500 और लाइफ है 15,000 घंटे। तो आप डेप्रिसिएशन जो है वो इजीली निकाल सकते हो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ये कॉस्ट है,
ये स्क्रैप है अपॉन लाइफ, तो ये पर आवर का जो डेप्रिसिएशन है वो सीधा आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा खर्चा दिया गया जरा चेक करें। उसके बाद आपको ओवर दिए गए हैं, वो तो अपन ने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दिया गया पावर। पावर हम जानते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंस है और पावर 20 यूनिट है 7 पैसे के हिसाब से। ध्यान देना 20 यूनिट है पावर 7 पैसे के हिसाब से। और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 5% सेटिंग अप टाइम है, उसमें पावर कंज्यूम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो हमारा टोटल ओवर जो है वैसे 2000 है, 2000 में से 200 जो है वो आपका मेंटेनेंस का टाइम है, तो प्रोडक्शन केवल 1800 में ही होगा, इसके डिवाइड 1800 से किया है। अच्छा, उसमें से भी 5% सेटिंग अप टाइम में चला जाएगा, यानी 90 लेस कर दो, तो 1710 घंटे ही पावर कंज्यूम होगी, क्योंकि इसने कहा था सेटिंग अप टाइम में पावर कंज्यूम नहीं होगी। तो एक जो घंटे में जो यूनिट है ना, वो आप कर रहे हैं 20 यूनिट खर्च, और एक यूनिट के पैसे लग रहे हैं 7 पैसे, तो ये आया एक घंटे का खर्चा। और आपके घंटे कितने हैं 1710, तो 1710 घंटे का खर्चा कितना होगा, और हमें चाहिए पर आवर, और आवर हमारे यहाँ फिक्स है, अपन एक पहले ही कर रखे हैं 1800, तो डिवाइड ही 1800 से ही होगा। तो ये आपका पावर का खर्चा जो है वो आपका निकल गया। इस तरीके से पावर का खर्चा निकला। और आपको क्या दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम 1500 रुपए दे रखी है, तो रिपेयर 1500 है, डिवाइड बाय 1800, सब खर्चों को करना ही है, सबको ही करना है, 1800 सबको ही करना है, तो ये आपका पर आवर का खर्चा निकल गया। रिपेयर के बाद आपका आया नंबर ऑफ ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर की सैलरी फिक्स होती है, और ये 3 अदर मशीन भी देख रहे हैं, और ऐसे ऑपरेटर हैं 2, और उनको आप दे रहे हो 150 रुपए महीना, तो 2 ऑपरेटर 150 रुपए महीना, ये हो गए 300 रुपए, 12 महीनों के हो गए 3600 रुपए, और ये 4 मशीनों को देख रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दो। इसने यहाँ लिखा ना, उसको यहाँ लिख लो, तो वो एक मशीन का आ जाएगा, एक मशीन का खर्चा आ जाएगा 900 रुपए। अच्छा, केमिकल रिक्वायर्ड है 100 रुपए पर मंथ, वो लगना ही लगना है केमिकल, है ना। बट केमिकल मशीन के प्रोसेसिंग से, मशीन चलेगी तो ही तो ये खर्चे होंगे, तो केमिकल 100 रुपए पर मंथ है, तो कुल मिलाकर आपका हो गया 100 × 12 1200 रुपए, और डिवाइड बाय 1800 तो होना ही है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा ओवरहेड चार्जेबल, ओवरहेड का जो खर्चा है फिक्स खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इनडायरेक्ट खर्चे जितने भी होते हैं, ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 200 रुपए पर मंथ है, 2400 रुपए आपका आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका मशीन का 1% है, मशीन का 1% आप पे करते हैं, मशीन की कॉस्ट है 20,000, और 20,000 का 1% आपका है 200 रुपए। तो अब पूरा आपका सारे खर्चे आपने लिख चुके हैं, अब आप इनका टोटल लगाएंगे, ये आपके सारे फिक्स खर्चों का टोटल है। इस टोटल को आप डिवाइड बाय 1800 करेंगे तो पर आवर का खर्चा फिक्स आ जाएगा। फिक्स एक साथ निकाला जाता है, सबका अलग अलग नहीं निकालना है। कल को आप सबका यहाँ अलग अलग निकाल लो कि मैं इस खर्चे को अलग अलग यहाँ निकालूंगा, ऐसा नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका टोटल पे एक साथ ही होता है। हाँ, वेरिएबल सारे अलग अलग होते हैं, तो आप चाहो तो इनके टोटल अमाउंट यहाँ पहले लिख सकते हो, फिर उन सबको अलग अलग आपको 1800 से डिवाइड करना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये फिक्स खर्चे हो गए, स्टैंडिंग चार्जेस जिन्हें अपन बोलते हैं, ये सारे वेरिएबल खर्चे हो गए जिनको हम मशीन एक्सपेंसेस बोलते हैं, और ये आपका आ गया मशीन ओवरहेड 6.07, इसमें फिक्स भी है, इसमें वेरिएबल भी है, कुल मिलाकर ये मशीन ओवरहेड आपने निकाल दी। तो देखो इसके लिए अपन एक और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 8, कैलकुलेट मशीन ओवरहेड फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ठीक है, और 4 सिमिलर मशीन डिपार्टमेंट में है, तो अपन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड कर रहे हैं, और क्या क्या ओवर है देखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट आपको दे रखी है 4 मशीनों की इतनी है, ये एक मशीन की नहीं है। डेप्शन 10% लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है, ये कह दिया आपको। ठीक है, तो देखो डेप्रिसिएशन अपन को लगाना है, और डेप्रिसिएशन हम जानते हैं कि आपका वेरिएबल खर्चा है, मशीन एक्सपेंसेस में लिया गया है। 7600 तो 4 मशीनों का, तो एक मशीन का कितना होगा 19,200, और 19,200 पे 10% आपका डेप्शन लगाना है, पूरे साल का लगा रहे हैं 1920 रुपए, तो 1920 रुपए जो है वो आप यहाँ लिख सकते हो, 1920 रुपए। ठीक है, इसके बाद कौन सा खर्चा आ रहा है देखें, मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है 8 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर फॉर द ग्रुप ऑफ मशीन। 8 रुपए पर डे का मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो आपका आ रहा है, फिक्स कर रखा है इन्होंने, तो 8 रुपए पर डे, और डे कितने हैं ये अभी अपन को पता नहीं है। ठीक है, डे यहाँ दे रखे हैं, नॉर्मल वर्किंग डे 300 है, तो 8 पर डे का, तो 300 दिनों का कितना होगा, टोटल खर्चा निकल गया। ये तो 4 मशीनों का है, डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो एक मशीन का निकल गया 600। आगे चलें, पावर 25 पैसे पर रनिंग आवर पर मशीन, एक मशीन के 25 पैसे पर आवर, और आवर कितने हैं वो अपन को देखना पड़ेगा। नॉर्मल रनिंग आवर 1 शिफ्ट है 8 आवर ईच, और 20% तो
रिमेन आइडल ही रहती है यानी बेकार रहती है, तो वो भी अपन को देखना पड़ेगा। तो देखो 300 दिन है और हर दिन 8 घंटे काम करना है, तो कुल मिला के ओवर हो जाएंगे आपके 2400, ये 2400। फिर आपको कह दिया 20% तो जो मशीनें आइडल ही रहती है वो 20% लेस कर दो, तो 1920 घंटे जो है वो आपके मशीन चलेगी, ये अपन को ध्यान रखना है। 1920 घंटे जो है वो आपकी मशीन चलेगी, ये अपन को अच्छे से देखो, ये क्लियर कर लेना ये चीज कैसे आ रही है, क्योंकि 20% टाइम जो है वो मशीन आइडल रहती है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा, जो पावर का खर्चा है वो वैसे ही पर आवर आपको दे रखा है, तो आप चाहो तो पहले टोटल कैलकुलेट कर लो कि सर 25 पैसे पर आवर लगता है और हमारे आवर है 1900 कितने 1920, तो 1920 घंटों का कितना होगा, तो ये 1920 इंटू 0.25 जो भी आएगा, 1920 इंटू 0.25, ये 480 रुपये आप यहाँ लिख सकते हो। फिर बाद में तो ये सारे खर्चे डिवाइड बाय 1920 होने ही, कौन से 1920, ये वाले 1920 घंटों से डिवाइड होने ही है, तभी तो पर आवर निकलेगा। ठीक है, देख लेंगे आगे। आपको क्या, सुपरविजन ऑफ द मशीन 640 पर मंथ, तो 640 पर मंथ तो इंटू 12 कर दिया, और ये 4 मशीनों का सुपरविजन हो रहा है तो डिवाइड बाय 4 करके लिखना पड़ेगा। एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 4 मशीन, 4 मशीन का डेप्शन, बिल्डिंग का जो डेप्शन है उसका भी कुछ पार्ट इस मशीन का ही माना जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। 80 रुपए पर मंथ बोला इन्होंने, तो 80 इंटू 12 पूरे साल भर का, पर ये तो 4 मशीनों का, डिवाइड बाय 4 कर दो तो 1 मशीन का आ जाएगा। फिर कहते हैं शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 240 रुपए पर मंथ है, 240 रुपए पर मंथ, तो 240 इंटू 12 ये हो गया साल भर का, डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 1 मशीन का आ गया। और कोई खर्चा यहाँ दिया नहीं है, इन सब खर्चों का टोटल कर दो, इन सब खर्चों का टोटल कर दो, ये सारे खर्चों का टोटल ये आ गया। इसको डिवाइड किया 1920, 1920 क्या, ये वाले आवर, तो पर आवर का खर्चा निकल गया 1.81। और यहाँ भी जितने भी खर्चे हैं उन सबको भी हमने 1920 से डिवाइड किया, तो 1 रुपया इसका निकल गया, 0.25 इसका निकल गया, कुल मिलाकर मशीन ओवर रेट आपकी आ गई 3.06, यानी एक मशीन के 1 घंटे चलने की कॉस्ट 3.06 है, दैट्स कॉल्ड मशीन ओवर रेट।